हाय गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे वो है हेरिटेज फूड। आज 5 जून का ट्रेडिंग सेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो इस स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली स्टॉक्स को कल ही कवर करना चाहिए था, जब इलेक्शन में जब इसका रिज़ल्ट आ गया उसके बाद ये जो स्टॉक्स है एक्चुअली आपको अगर दिखाई दिया तो आप गूगल भी कर पाएंगे। तो सिंपल चीज़ है, आपको नज़र में आएगा। एक्चुअली हेरिटेज फूड जो कंपनी जो है ये एक्चुअली इसका फाउंडर है एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू आज का डेट पे कौन है, कितना वैल्यूएबल पर्सन है, ये आप लोगों के पास अच्छा खासा न्यूज़ भी है, नॉलेज भी है। मैं कोई राजनीति का चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। इलेक्शन का रिज़ल्ट के बाद हमारा कौन सा स्टॉक्स पिकअप पे अच्छा खासा रैली लगेगा उस रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। कोई इसको नेगेटिव माइंड में मत सोचिए। हर आदमी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, लेकिन इस मैटर में कोई मिक्सिंग मत कीजिए, ठीक है। तो ये चंद्रबाबू नायडू का ये जो कंपनी जो है हेरिटेज फूड, इसका टोटल आउटलेट अगर दिखा गया तो 1,30,000 के पास टोटल रिटेल आउटलेट है। जो एक्चुअली हम लोग जो शॉपिंग मॉल छोटा छोटा जो आउटलेट देखते, जो ग्रोसरी आउटलेट, ठीक है, उस टाइप का आउटलेट 1,30,000 आउटलेट ऑलरेडी इनका बन चुका है, ठीक है। जब मैं साउथ में था उस टाइम पे मैं काफ़ी बार इनका आउटलेट में विजिट कर चुका हूँ। हैदराबाद में बहुत सारा इनका आउटलेट है, तो काफ़ी बार मैं इनको ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर देखा गया तो एक्चुअली ये जो वीडियो है ये एक्चुअली कल ही बना के आप लोगों को देना चाहिए था। एक्चुअली देखा गया तो टाइम भी नहीं हुआ और आप लोगों के पास ये इस स्टॉक्स के बारे में एकदम ही भूल गया था। तो अगर हम लोग इसके बाद भी इसको अगर कवर करेंगे तो देखा गया तो ये जो हेरिटेज फूड है अभी इनका लाइफ टाइम हाई चल रहा है। 2017 में इनका लाइफ टाइम हाई था 450। उसके बाद आज ही वो स्टॉक्स ने आज ही इनको क्रॉस कर दिया ऑलरेडी आज का डेट पे इनका 20% पे जंप हुआ। 20% में अपर सर्किट लग गया, सिर्फ जंप ही नहीं है, अपर सर्किट भी लग चुका है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा आने वाला दिन पे ये एक अच्छा खासा रैली देने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। तो हम लोग अगर इसके बाद अगर एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश करेंगे तो एक्चुअली हम लोग आज ट्राई भी कर रहे थे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन हम लोगों को मिला नहीं है। सर्किट लगने के वजह से हमारा पोजीशन बाई नहीं हुआ है। हालांकि हम लोग छोटा मोटा एक क्वांटिटी के लिए ट्राई कर रहे थे। तो देखिए, अगर हम लोग इसको अगर टेक्निकली अगर एनालिसिस करेंगे तो इसके बाद ये रुकने वाला है ही नहीं। एक्चुअली ये न्यूज़ बेस्ड कंपनी बन गया है अभी आज का डेट पे। तो मेरे ख्याल से इनको जो प्राइस पे मिलेगा आपको बाई कर लेना चाहिए। इसका कोई बाइंग लेवल है ही नहीं, हाथ के सामने जो प्राइस मिलेगा बाई कर लीजिए। आपका हिसाब से आपको 10%, 20%, 50% जो प्राइस में आपको निकलना है निकल जाइए। मेरे को लगता है बहुत जल्द ये कंपनी 750 तो ईजीली दिखाई देगा। तो अगर इस प्राइस से भी अगर 750 भी दिखाई दिया तो ऑलमोस्ट 40 से लेके 50% आपका रिटर्न बन जाएगा। सिर्फ 750 नहीं, अगर इसका अगर ठीक से देखा गया ना, आज कम से कम आज 5 साल 6 साल के बाद ये 6 साल के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो देखा कि 6-7 साल के बाद तो देखा गया तो इसका बहुत कम भी हुआ तो 1000 के पास इसको आना चाहिए किसी भी सूरत पे, ठीक है। तो आप लोग ये बोलूँगा, आप लोग हेरिटेज फूड के ऊपर नज़र रखिए, ये अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए रेडी हो गया। ये है एक दूसरा स्टॉक्स है जो हमारा है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी तो अगर हम लोग अमर राजा बैटरी को अगर खोल लेंगे तो अमर राजा बैटरी का जो भी हम लोग अगर करंट जो सिचुएशन हम लोगों को समझ में जो आ रहा है, मैं मार्किंग कर लेता हूँ। देखिए, ये था इनका हाई है 2015 में, इसका हाई लगा था 1126। इसके बाद जस्ट लास्ट 3 महीने से ये हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। इसके बाद ये 2-3 दिनों से ये स्टॉक थोड़ा बहुत नेगेटिव हो रहा था न्यूज़ बेस के वजह से। न्यूज़ बेस का थोड़ा 2-3 दिन थोड़ा डाउन में था, लेकिन आज फिर इन्होंने 12 से लेकर 13% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है।
तो अगर किसी को इस अमर राजा बैटरी में अगर पोजीशन बनाना है, किसी को भी अगर अमर राजा बैटरी में अगर पोजीशन बनाना है, तो मैं उनको बोलूँगा आप इस लेवल को भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस हाई लेवल 1250 के अंदर आप किसी भी एरिया पे आप बाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो बाई का जो पोजीशन जो आ रहा है, इस पोजीशन का इसके लेवल के अंदर कहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं आपने, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अगर आपको इसको ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है तो आपको अगर स्टॉप लॉस अगर होगा तो 900 के बाद स्टॉप लॉस लगाइए, 300 से लेकर 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। आप लोग बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है, हाँ मानता हूँ बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा उठाना है तो ज़्यादा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। ये को कहाँ पे भी आप लोग लगेगा, ये कहाँ पे भी जस्टिस नहीं करता है कि 300 पॉइंट का या 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना कोई बेकार का बात है। तो मैं बोलूँगा देखिए इतना जल्द नीचे नहीं आएगा, इसलिए आपको बोला 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। आपको ये सिर्फ आप भी अप ट्रेंड में ही दिखेगा। पहला टारगेट इसका वो नोट कीजिए, टारगेट कितना लेना है। स्टॉप लॉस के बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड इसका कंटिन्यू होगा। अभी ये किसी भी हालत पे अगर 1300 का क्रॉस कर दिया ना, तो ये 1500 के पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। फिर भी अगर किसी को अगर डर लग रहा है कि ऑलरेडी ये अपर लेवल पे भाई इसके हाई के पास ही ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं बोलूँगा तो फिर आपका मर्जी, आप रुक सकते हैं। अगर आपको 1120 के पास अगर मिल गया तो बाई कीजिए, तब तक होल्ड कीजिए, वेट कीजिए, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो क्या होगा, देखिए शेयर मार्केट में कोई भी शेयर कितना दूर तक गिरेगा, कितना आप में जाएगा, किसी को भी नहीं पता। सिर्फ अगर आप लोग इसको अगर देखेंगे तो मैं अगर एक सेकेंड मैं आपको और एक चीज़ आपको समझ तो आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, देख लीजिए एक बार। अगर इसका 1 आवर चार्ट में भी अगर दिखाई देगा ना, तो देखिए ये रैली होने के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक गया है। ये ऐसे ही नहीं रुका है, ये जो इसका जो हाई है पहले से, अगर हाई को मैं एग्जैक्टली अगर 1 आवर चार्ट पे देखा तो 1266, उससे पहले इस एरिया पे रुक रहे हैं ना। अगर ये और थोड़ा ऊपर जगह रुका होता ना 1240 या 1250 के पास, मैं आपको बोलता था आंख बंद करके काली बाई कर लीजिए सुबह होते ही, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर कभी अगर कल के दिन में अगर आपको अगर 1200 या 1180 के पास अगर मिल गया तो बाई कर लीजिए, अदरवाइज 1250 के बाद ऊपर भी या 1266 के ऊपर अगर मिलेगा तो बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेके आराम से बैठिए। उसके बाद आपको डर लग रहा है कि नहीं मैं 300 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं लूँगा और भी छोटा स्टॉप लॉस लूँगा, ठीक है, तो एक काम करें 1100 रुपये का या फिर 1050 का स्टॉप लॉस लेके बैठिए। ये लेवल को इतना जल्दी फिर नहीं दिखाई देगा। 200 पॉइंट इसको अभी तो फिलहाल सिचुएशन में गिरेगा नहीं। देखिए गिरना है तो कोई भी स्टॉक्स कभी भी गिर सकता है, ऐसा बोल के नहीं है ये नहीं गिरेगा, कभी भी गिर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा अगर आप लोगों को इसके ऊपर अगर प्ले करना है तो डरिए मत, ये अप ट्रेंड हो चुका है इसका, ये अभी ऊपर की साइड में निकलते जाएगा। तो इसका टारगेट अगर बोल दूंगा, पहला टारगेट सीधा 1470 रुपीज़ लगाइए, फर्स्ट टारगेट 1470 एंड सेकेंड टारगेट 1720 करंट सिचुएशन के लिए। ऐसे नहीं है कि 720 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। करंट सिचुएशन के लिए इसका जो टारगेट जो निकल के आ रहा है, मैं आपको अभी ड्राइंग करके रख देता हूँ, कभी ना कभी फिर मेरे को भी काम पे आएगा। 1470 एंड नेक्स्ट टारगेट है 1720। ये दो टारगेट आपके सामने है, आप ये टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। बाई करना नहीं करना पूरा आपके ऊपर है, आपका कैपिटल है, आपको कैसे कैपिटल प्रोटेक्ट करना है आपको पता है। क्योंकि ये लास्ट 2-3 दिन से मार्केट बहुत वोलाटाइल हो चुका है, बहुत वोलाटाइल। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग जो भी करेंगे सोच समझ के कीजिए। ऐसा नहीं है मैं बोल दिया मतलब बस इसको जाके खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। आपका खुद का व्यू होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखा गया तो आप थोड़ा ऊपर गया, सब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 330 के पास गया, फिर नीचे आ गया, तब आप लोग मेरे को कोसेंगे, आप तो बोले थे इसलिए मैं लिया फिर नीचे आ गया। ऐसा नहीं होता। मैं सिर्फ आपको एक लेवल दे दिया, उस लेवल के ऊपर आप कभी भी आपका पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन आपका कैपिटल आपका रिस्क है। मैं सिर्फ आपको लेवल बता सकता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो भी आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।